आज आप इस वीडियो में हनुमान चालीसा से रिलेटेड उन चीज़ों को जानोगे जो शायद आपने कभी अपनी लाइफ में सुनी भी नहीं होंगी, और अगर सुनी भी होंगी ना तो कभी उन पर इतना फोकस नहीं किया होगा या फिर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। क्योंकि आपको और हमको जो पता है हनुमान चालीसा के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, वो लिटरली 1% भी नहीं है, क्योंकि उसकी रियल पावर्स का तो हमको अंदाजा भी नहीं है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, हनुमान चालीसा को 16th सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जब उन्हें मुगल अथॉरिटीज ने जेल में बंद कर दिया था और उनको कहा गया था कि लोग तो कहते हैं कि आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, तो दिखाओ अपनी डिवाइन पावर्स। जिस पर तुलसीदास जी ने कहा था कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई तो मुगल कोर्ट में एक बंदरों के झुंड ने हमला किया और उसके बाद तुलसीदास जी को कैद से निकाल दिया गया। इतनी पावर है हनुमान चालीसा में। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग ना सिर्फ हनुमान चालीसा को रोज पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से घर वाले यही तो सिखाते हैं कि बेटा रोज ना हनुमान चालीसा पढ़ा करो। लेकिन उसके बीच का जो डीप मीनिंग है, उसके शब्दों में छुपी हुई जो बातें हैं, उनको जानने की तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अब ये बात तो हम सबको पता है कि हर वर्ड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वर्ड के बीच में छुपे हुए मीनिंग से ही निकलती है। इसीलिए हनुमान चालीसा के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको हैरान कर देंगी, और आज के बाद से हनुमान चालीसा का एक्सपीरियंस आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, और आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाओगे जो आप करना चाहते हो और आप डिजर्व भी करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स है। तो वेट किस बात का कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हनुमान चालीसा का सबसे पहला और सबसे पावरफुल यूज। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की वीडियो तो बना ही रहा है, और अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने डिजायर्स को एनर्जी के थ्रू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आसपास का एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करते हो। अब इसके लिए ना बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप विजुअलाइज करो, स्क्रिप्टिंग करो, वाटर चार्ज टेक्निक फॉलो करो, 11-11 पर अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करो, या अपने गोल्स को लिखो और अपने तकिए के नीचे रख कर सो। और ये सब इतना फेमस आज के टाइम में एक बुक की वजह से हो रहा है जिसका नाम है द सीक्रेट। लेकिन ये सीक्रेट तो हमको तुलसीदास जी ने आज से 600 साल पहले हनुमान चालीसा लिखकर ही बता दिया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, हनुमान जी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मतलब जो काम किसी से नहीं हो सकता वो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ना हनुमान चालीसा की एक चौपाई का एग्जाम्पल देखते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसकी पहली दो लाइंस हमें वो टाइम एक्सप्लेन कर रही हैं जब हनुमान जी ने राम जी की दी हुई अंगूठी को अपने मुंह में रखा और उन्होंने 100 योजन का समुद्री पार कर लिया, जो हमें ये बात सिखाता है कि अगर हमारे अंदर भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर एक्सट्रीम बिलीफ है और हमारे वर्ड्स पॉजिटिव है। चौपाई में जो मुंह वर्ड का यूज किया गया ना, वो हमारे मुंह से निकलने वाले वर्ड्स की तरफ पॉइंट करता है। तो जब हम पॉजिटिव बोलते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजें भी तो हमें यही बातें सिखाती है कि पॉजिटिव बोलो, एक्सट्रीम बिलीफ रखो, एकदम यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो, और जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। और यही सेम बात तुलसीदास जी हमें हनुमान चालीसा के थ्रू भी समझा रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट लाइन में तुलसीदास जी खुद बोल रहे हैं कि जो काम सबको डिफिकल्ट लगता है, जिस काम को करने के लिए शायद हम पहले ही गिव अप कर दें, वही काम हनुमान जी को बहुत आसान लगता है। बस इसी चीज को हम भी यूज कर सकते हैं अपने गोल्स और अपने डिजायर्स को अचीव करने के लिए। आपको करना क्या है ना, आपका जो भी गोल है, बस वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कोई जॉब, कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू, किसी कॉलेज में एडमिशन, या किसी इंसान से मूव ऑन करना, अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाना, किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो उससे बाहर निकलना। इससे रिलेटेड आपका कोई भी गोल है, उसको आपने एक अच्छे से साफ सुथरे पेपर पर क्लियरली लिखना है, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिख जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल्स को अपने पेपर पर लिख लो। अब बस उस पेपर को फोल्ड करके अपने पास रखो और एक टाइम डिसाइड करो। अब डेली उसी टाइम पर आपने उस पेपर को अपने हाथ में लेना है,
आराम से नीचे बैठना है, आसन लगा के, अपनी आंखें बंद करके आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बाय चांस अगर आपको हनुमान चालीसा पूरी नहीं आती तो आप उसको सुन भी सकते हो। अब देखो, हनुमान चालीसा वैसे तो हमको रोज करनी चाहिए, बट इस रिचुअल को आपको रोज 40 दिन तक तो करना ही है। लेकिन आपको इसके अलावा एक और चीज करनी है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो आपने अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स के बारे में विजुअलाइज करना है। जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप हनुमान चालीसा करते हुए अपनी आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करो कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और आप पहले दिन कॉलेज जा रहे हो। या फिर मान लो आपकी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हैं और आप उनको सॉल्व करना चाहते हो, तो आप एक हैप्पी फैमिली भी विजुअलाइज कर सकते हो। आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी फैमिली में जो भी इशू था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें आपका पूरा बिलीफ होना चाहिए। इस रिचुअल को करते टाइम आपके मन में ना कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आपको, आपके अंदर एक सरेंडर वाली फीलिंग होनी चाहिए, जैसे अपने आप को आपने हनुमान जी के आगे सरेंडर कर दिया है। सीरियसली स्पीकिंग, तभी ये टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी। क्योंकि जो हायर पावर्स होती है ना, जैसे कोई गॉडली पावर, यूनिवर्स, ये ना हमारे लिए तभी पॉजिटिवली वर्क करते हैं जब हमारे अंदर ना इनके प्रति कोई डाउट नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हम इनके आगे पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हनुमान चालीसा के दूसरे पावरफुल यूज के बारे में। जरा आप इन लाइन्स को पढ़ो। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि कैसे हनुमान जी ने रातों रात इम्पॉसिबल चीज करके लक्ष्मण जी को एक नई लाइफ दी। और इन लाइंस के थ्रू वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब लाइफ में कोई उम्मीद ना रहे, आपके या आपके घर वालों के ऊपर किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां से निकलने का कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हनुमान जी एक ऐसी पावर है जो आपको ऐसी सिचुएशन से भी बाहर निकाल सकती है। और अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो इस केस में आपको 11 दिन तक डेली 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप इस रिचुअल को स्टार्ट करो उस दिन आपने राम नाम की एक माला करनी है। मतलब दिल से राम नाम को आपने 108 टाइम्स चांट करना है। और इसको करते टाइम अपने मन में आपको उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। उसके बाद आप 11 दिन तक डेली 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो, इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, लेकिन आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद इसको कई बार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और मेरे लिए ये रिचुअल हमेशा पॉजिटिवली वर्क करता है। एंड आई एम श्योर आपके लिए भी ये वर्क करेगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा के तीसरे पावरफुल यूज के बारे में। बस अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे जरा ध्यान से सुनना। जब रावण सीता माता को लंका ले गया था और राम जी हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, तो वो कौन था जिन्होंने सीता माता का पता लगाया था? वो कौन था जिसने राम जी को माता सीता से दोबारा मिलवाया था? ऑफ कोर्स हनुमान जी। यहाँ से हमको एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि हनुमान जी की जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ में लॉस्ट कनेक्शंस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज और बिखरे हुए रिश्तों को वापस से जोड़ने की एनर्जी लाती है। अगर आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हो, आप भी रेडी हो, सामने वाला इंसान भी रेडी है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन से बात आगे नहीं बढ़ रही, आपकी फैमिली में जो रिलेशंस है उनके बीच में बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको चाहिए थी लेकिन वो आपके हाथ से स्लिप हो गई, या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, या इसके जैसी किसी और भी सिचुएशन में हनुमान चालीसा आपके लिए मैजिकली वर्क कर सकती है। अब इसके लिए आप एक टाइम डिसाइड कर लो, सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी आप कंफर्टेबल हो। अब उस टाइम पे आप आराम से नीचे बैठ जाओ और अपने सामने एक दिया जला लो और बैठ कर वहां पर दिए के सामने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो और आपकी जो भी विश है आप उसको हनुमान जी को बताओ, सच्चे दिल से उनसे प्रे करो। और ये आपको एवरीडे करना है फॉर 21 डेज। लेकिन ना आपको रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको बस पाठ करना है, अपनी विश मांगनी है और बाकी सारी चीजें आप हनुमान जी के हाथ पे छोड़ देनी है। मतलब उनके आगे सरेंडर कर देना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप अपनी लाइफ और रिलेशनशिप से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी इशू के बारे में मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक सेशन भी बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू मुझे रीच आउट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखो। बाय।